मैंने तुम्हें गिराया है। मैंने कहा था घर से इस खराब मौसम में निकलो और यहाँ घूमने चली आओ। न्यूज़ चैनल अलर्ट दे देकर थक चुके हैं, लेकिन शायद तुम्हें इस बर्फानी मौसम में बर्फानी रीछ की तरह गश्त करने का जुनून है। शो शो करते खलाबाजियां लगाते पहाड़ों पर छलांगे लगाने का शौक पूरा करने आई हो। वहां से निकाल कर पापा तुम्हें यहाँ लाए, मगर वही तुम्हारी जितली टाइप की रूह तुम्हें फिर घर से बाहर ले आई और तुम इस गड्ढे में इगर 2 बार फिसल कर संभली, मगर फिर भी वॉक करने से बाज नहीं आए। जब बर्फ पर चल नहीं सकती तो चलती क्यों हो? अगर मैं तुम्हें खिड़की से ना देख रहा होता तो तुम यहीं पड़े पड़े ठंड से अकड़ जाती और तुम्हारी अकड़ी हुई लाश ही तुम्हारे घर जाती और तुम्हारी वो जन्नत हेल्प हेल्प की आवाज़ें यहाँ से 15 फुट से आगे सुनाई नहीं दे रही और घर 40 फुट के फासले पर है और जन्नत इससे भी बहुत ज्यादा फासले पर। तुम शहरी लोग कभी बर्फ नहीं देखी, बर्फ देखते ही ऐसे पागल हो जाते हो जैसे इंग्लिश मूवीज में भेड़िए चांद के निकलते ही हो जाते हैं। हिरा ऐसे ही देख रही थी और इसे देख ही सकती थी। निकलो अब। वो बदतमीज अब भी चाप नहीं हुआ था, साथ साथ चाय के घूंट भी ले रहा था। अच्छा, अगर मेरे सामने नहीं निकल सकती तो मैं चला जाता हूँ, और कहते ही चला भी गया। एक बार फिर हिरा ने बमुश्किल सर निकाल कर बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, वो वाकई में जा चुका था। बदतमीज हिरा बेबसी से खड़ी कुछ होने का इंतजार करने लगी। ये लो चार्लीज एंजिलिस, और उसने लकड़ी के एक चौड़े तख्ते को गले में नीचे से ऊपर की तरफ इले रखा। इस पर से चलकर ऊपर आ जाओ। वो इसके जाने का इंतजार करने लगी कि वो जाए तो वो ऊपर आए। इसके सामने वो बाहर नहीं आना चाहती थी, मगर वो मजे से वहीं खड़ा रहा। नाचार हाथों और पैरों की मदद से बलि की तरह चलती वो बाहर आ गई। ये तख्ता मैं यहीं रहने देता हूँ, हो सकता है तुम्हारा दोबारा इस तरफ आने का इरादा हो। वो इसके आगे आगे चलता हुआ मुसलसल बोल रहा था। हिरा का दिल चाह रहा था उसे इस गले में धक्का दे दे। वो इसके पीछे चल रही थी और चलते चलते वो दोबारा गिरी। इसने मुड़कर उसे देखा। बहुत खूब, कमाल का गिरती हो, फिर गिर कर दिखाओ। हाथ सीने पर बांध कर वो खड़ा हो गया। वो हाथ झाड़ती उठकर खड़ी हुई। इसकी शक्ल बता रही थी कि वो बमुश्किल जब्त कर रही है, और सामने वाले की शक्ल बता रही थी कि वो इसके जब्त से खूब महजूज हो रहा है। बहुत ज़हीन हो। वो इसे सर से लेकर नीचे तक देखकर बोला, बहुत अच्छी मैचिंग की है शूज़ की ड्रेस के साथ, लेकिन शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि बर्फ पर चलने के लिए शूज़ को ऊपर से नहीं नीचे से देखा जाता है। तुम्हारे शूज़ फिसलने के लिए बेस्ट हैं। इनफैक्ट उनसे बेहतर शूज़ दुनिया में और हो ही नहीं सकते। सो कैप स्लिपिंग कहकर वो आगे चलने लगा। इस बार वो ज्यादा एहतियात से कदम जमाकर चलने लगी। इस वक्त वो अपने सबसे बेहतरीन सूट में मलबूस थी। सिया डबल हाई नेक, गहरे नीले टॉप नुमा टी शर्ट और हम रंग घुटनों तक लांग कोट, सिया स्कार्फ गिरा की सूरत गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था, और जिन लांग शूज पर उसने इतनी तनकीद की थी, वो लांग शूज इमरजेंसी में रात एक बड़े स्टोर से लाई थी। बर्फानी इलाके विजिट करने के लिए ये इसकी मनपसंद ड्रेसिंग थी। इसकी किस्मत खराब के चलते चलते वो एक बार फिर फिसल गई। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और देर तक हंसता रहा जैसे सालों बाद मौका मिला हो। बहुत खूब, बहुत खूब। गुस्से और खफत से वो वहीं बैठी रही। इसने इसके सामने उठकर चलने की कोशिश ही तर्क कर दी और उसके वहां से चले जाने का इंतजार करने लगी। क्या अंदाज है शहरी लोगों का। बुलंद बांग खुद कलामी करते वो वाकई चला ही गया। एक बार मजीद गिरने के बाद वो भी अंदर आ ही गई। किचन में से इसके और जन्नत के हंसने की आवाजें आ रही थी। खिफ़त और शर्मिंदगी से इसका बुरा हाल था। इतने लंबे तड़ंगे इंसान के सामने इसकी इतनी बेइज्जती हो गई थी। कुछ ही देर में जन्नत इसके लिए चाय से भरा मग और 2 अलिफाबली अंडे ले आए। जन्नत की आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थीं। हिरा बीबी, अपना मूड खराब मत कीजिए। मेहरान भाई ऐसे ही हैं। मैं भी गिर जाती तो ऐसे ही करते। रात भर डॉक्टर साहब के साथ काम भी करवाते रहे हैं और बातें भी सुनाते रहे हैं इन सबको। लड़कों का जो ग्रुप रात यहाँ रहा, उनके साथ तो उन्होंने हद ही कर दी। कह रहे थे कि इस खराब मौसम में अगर वो घर से ना निकलते तो इतने शानदार हादसे का शिकार कैसे होते। जन्नत काफी देर तक बोलती रही, लेकिन इसने नहीं सुना। उसे शदीद गुस्सा था। बदतमीज, जाहिल, हिरा गुस्से से बड़बड़ाई। जब वो जन्नत के साथ मिलकर घर साफ कर रही थी तब तक कोई घर में मौजूद नहीं था। शायद ये मेहरान नामी बिला कुछ देर पहले ही घर आई थी। कोई दवा है तो मुझे दो, मैं अपने हाथों पर लगाऊं। हिरा ने दोनों हाथ जन्नत के सामने करके कहा। वो हाथों को देखकर रह गई।
आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।